हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज हम बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड की जो अपनी रिजर्व बैंक की करेंसी आ रही है सीबीडीसी। आज उसकी बात करते हैं। क्या वो क्रिप्टो करेंसी को ख़त्म कर रही है अपने आके? साहब कुछ प्लानिंग ऐसी ही है। इंपॉर्टेंट है, सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस न्यूज़ से आप करोड़पति ना बने, क्योंकि हर बार करोड़पति वाली न्यूज़ लाना तो देखिए मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है, कुछ सरकार की प्लानिंग है ऐसी कि जो चल रहा है, यानी अब जो सरकार की डिजिटल करेंसी आ रही है, देखिए अभी क्या है, प्रैक्टिकल तौर पे कुछ थोड़ा सा क्वांटिटी में आ रही है और उसको कुछ सेवाओं में यूज भी किया जाएगा। अब इसके पीछे जो आरबीआई का तर्क आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली इंडिया से क्रिप्टो करेंसी खत्म हो जाएगी जब हमारी डिजिटल करेंसी मार्केट में आएगी। ये भी ब्लॉकचेन पे आधारित होगी लेकिन सेंट्रलाइज होगी। तो भाई अब ये तो आरबीआई ही बता सकता है कि हमारी जो करेंसी है वो कैसे खत्म हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी से। मतलब भाई उनकी ठीक है, वो अपना है लेके आइए, सीबीडीसी ला रहे हो ले आइए, लेकिन वो हमारे इसको कैसे रिप्लेस करेगी? ये चीज हमारी समझ से तो बाहर है कि कैसे रिप्लेस हो जाएगी। क्या आप जबरदस्ती तो किसी की जेब में नहीं ठूसेंगे ना? ये तो अपनी चॉइस है भाई, मेरी चॉइस है, मैं नहीं लेना चाहता सीबीडीसी, भाई मैं तो अपनी यही बिटकॉइन लूंगा, इथेरियम लूंगा। तो ये चीज़ कैसे थोपी जा सकती है? तो कहीं ना कहीं जो मंशा है वो ये है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैं आपको देखिए इनके पीछे भी जो कमेंट्स हैं वो आपको दे रहा हूँ। जो मंशा है वो ये है कि टैक्स वगैरह इतनी चीज़ें लाद दी जाएं कि अपने आप लोगों का मोह भंग हो जाए, यानी कि उधर से उनका इंटरेस्ट हट जाए। तो अभी बीच में देखिए, बीच में जीएसटी का काफ़ी मामला उधर जून जुलाई में चला था, उसके बाद फिर अभी एक जीएसटी की न्यूज आई थी। तो ये सब क्या है? ये वही है सीबीडीसी को ऊपर लाना, यानी कि जो अपनी डिजिटल करेंसी आ रही है इंडिया की उसको ऊपर लाना, उसको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देना। ये क्या है? जानबूझ के प्रायोरिटी वाले काम किए जा रहे हैं। दूसरा टैक्स, ये जो जबरदस्ती जो टैक्स लादा जा रहा है, तो उसकी भी कहीं ना कहीं वजह वही है कि किसी भी रूप में अपनी इस करेंसी को फ्लॉप होने से बचाया जाए। देखिए आरबीआई को ये पूरा डर है कि सीबीडीसी फ्लॉप हो जाएगी। क्यों? आप जबरदस्ती थोप नहीं सकते, वो ठीक है आप ला सकते हो, कानून है आप ले आएंगे, लेकिन जबरदस्ती तो आप नहीं कर सकते ना भाई। ले आइए, ठीक है, किसी को समझ में आएगा तो यूज करेगा इंसान, नहीं समझ में आएगा तो नहीं करेगा। तो ये है सब कुछ सरकार की ऐसी प्लानिंग जो कहीं ना कहीं इस क्रिप्टो करेंसी से डिमोरलाइज करके सीबीडीसी की तरफ प्रमोट किया जाए। तो देखिए डिमोरलाइज तभी किया जाएगा टैक्स वगैरह बढ़ा के, तो वो तो सरकार कर ही रही है, 30% लगा दिया, टीडीएस लगा दिया, अब जीएसटी की बात चल रही है, अब जीएसटी लगा देंगे, उसके बाद फिर कुछ और। अब इसका एक उदाहरण मैंने सुबह वाले वीडियो में भी आपको दिया, जैप पे का मैंने बताया। भाई जैप पे क्यों जा रहा है? उसकी वजह वही है कि उसने जो अपने कमेंट्स में भी कहा वो यही कहा है कि हम यहां अब इन लोगों से ज्यादा परेशान हैं, एक तो आपके टैक्सेशन से, दूसरा ईडी से। तो क्या है, देखिए सरकार के हाथ में बहुत कुछ होता है, वो चाहे कुछ भी कर सकती है। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में तो ये सब चल ही रहा है भाई। डायरेक्ट वे में हम ये कह रहे हैं नहीं हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम इसको नहीं चाहते कि यहाँ से जाए, क्रिप्टो करेंसी में कोई ऐसा ज़्यादा नुकसान तो है, लेकिन फिर भी हम इसको बैन नहीं कर सकते। लेकिन आप इनडायरेक्ट वे में जो ये चीज़ें कर रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं? भाई यहाँ से मान लीजिए हमारे एक्सचेंज ही बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद ठीक है हमें बाहर से करना पड़ेगा। देखिए जो क्रिप्टो करेंसी में वो तो रहेगा इसमें, लेकिन एक प्रॉब्लम फिर भी तो हमारे सामने आएगी। जो आप विड्रॉ लेंगे वो तो इंडिया के ही किसी न किसी बैंक अकाउंट में लेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि जो एक्सचेंज यहां से मान लीजिए बाहर शिफ्ट हो गया तो वो आपके घर आके कैश देके जाएगा। भाई उसके अकाउंट से ठीक है वो तो ऑपरेट बाहर कर रहा है और हम यहाँ बैठे बैठे अपने मोबाइल से ऑपरेट भी कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा तो आपको जो विड्रॉ करना है वो तो आपको अपने बैंक अकाउंट में ही करना है। तो फिर भी सरकार के हाथ में ही चाबी रहेगी। तो ये क्या है कि क्रिप्टो करेंसी को एक तरह से वो कहते हैं कि टारगेट करना और डीमोरलाइज करना, कि किसी भी तरीके से सीबीडीसी को प्रमोट किया जाए और कहीं ना कहीं इसी को आगे किया जाए। और उसके बाद फिर अगर ऐसा हो गया तो फिर तो अपने ऑटोमेटिकली क्रिप्टो करेंसी खत्म हो जाएगा इंडिया से। ये कुछ मंशा है। दूसरा आरबीआई की तरफ से देखिए एक बयान भी आया है कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी हमारे लिए अभी भी खतरा है, और वो खतरा उसी रूप में मानते हैं जिस रूप में हमेशा मानते रहे हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इससे जो है एक तो इकोनॉमी का डॉलराइजेशन हो जाएगा, दूसरा कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो मामला आता है वो फिर ईडी से जोड़ दिया जाता है कि देखिए अभी ईडी ने जो एक्सचेंजों को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कितना पकड़ा है, कितना फाइन लगाया है, तो वो कहीं ना कहीं उससे जोड़ देते हैं। तो ये क्या है, आरबीआई हमेशा कहीं ना कहीं वो कहते हैं क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ ही रहा है और बयानबाजी भी उसकी हमेशा इसके खिलाफ ही रही है।
तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार की कुछ प्लानिंग तो अंदर खाने चल रही है, लेकिन वो समय के साथ बाहर आएगी। इधर वजीरेक्स जो अपने फाउंडर हैं निश्चल, उन्होंने भी देखिए कमेंट किया है CBDC के ऊपर। मैं आपको दे रहा हूँ, आप नोट पढ़ सकते हैं। तो ये उन्होंने भी कमेंट किया है कि भाई ये, अब हाथ जोड़ लिए हैं कि ये क्या है। तो वो नहीं, सरकार अपनी इसी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कामयाब कितनी होगी ये वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मार्केट के हालात देखिए दिनों दिन अभी थोड़े खराब होंगे। देख उधर यूक्रेन रसिया, उन्होंने अपनी तबाही अलग से मचानी शुरू कर दी फिर दोबारा से। अगर वहाँ मामला कुछ बिगड़ेगा तो देखिए फिर हालात और भी वैसे ही खराब हैं और ज़्यादा खराब होंगे। तो अभी किसी भी कॉइन के बारे में ये बताना कि प्राइस इसका क्या हो सकता है या उसका क्या हो सकता है, सब पॉसिबल ही नहीं है। लोग पता नहीं कैसे प्रिडिक्शन कर रहे हैं, किस आधार पे प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि ये $3 हो जाएगा, वो $5 हो जाएगा, LUNC आसमान पे चला जाएगा। भाई उसके पीछे का आधार भी तो कुछ बताओ, पैसा कहां से लाओगे? किसी का प्राइस ऊपर ले जाना तो पैसा भी तो चाहिए। तो लोग झूठ सुनना बहुत पसंद करते हैं। आप करोड़पति उनको रोज बताते रहो, रोज सुनाते रहो, पता नहीं पकते ही नहीं लोग। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। इससे तो मुझे कई बार ये लगता है कि शायद शेयर मार्केट वाले लोग ज्यादा होशियार हैं कि वो कम से कम करोड़पति वाले 24 घंटे सपने नहीं देखते। वो भी देखिए, करोड़पति बनना हर एक की इच्छा होती है, लेकिन वो इतने ज्यादा सपने नहीं देखते कि हमेशा करोड़पति नहीं, झूठ में भी करोड़पति चलते रहो। और क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्टर है वो इसके सामने अपने, मैं इंडिया की बात करता हूं, उसकी यही प्रॉब्लम है कि वो करोड़पति के आगे और कुछ सुनना ही नहीं चाहता। चाहे वो बने ना बने, रोड़पति हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन कोई भी अगर उसको ये बताता ये कौन करोड़पति बना देगा तो देखना जरूर है। भाई देखिए, लेकिन आधार भी तो देखिए उसके, क्या पीछे है कुछ? करोड़पति कैसे बनाएगा? तो मैं तो यही कहूंगा आपसे, एक बस रिक्वेस्ट करके देखिए, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है और किसी के भी यूं झूठ कह देने से कि ये करोड़पति बना देगा तो प्लीज ऐसी चीजें मत कीजिए। उसके पीछे उसका बैकग्राउंड देखिए, आधार देखिए, उसके पीछे कितना ठोस मामला है वो देखिए, क्या ये वहां तक जा सकता है? सिर्फ यूं ही कह देने से कि LUNC $5 चला जाएगा, BNB आपका जो है घट के $30 पे आ जाएगा, ये चीजें संभव ही नहीं है। ना BNB $30 पे आएगा, ना LUNC अभी $3 पे जाएगा। तो जो चीज संभव है फिलहाल वो बात की जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। और मैं भी यही कहूंगा कि भाई देखिए, वो उन्हीं चीजों को सुनना भी ज्यादा पसंद कीजिए। उससे क्या है कि आपकी भी थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी कि आखिर चल क्या रहा है। बाकी देखिए, पैसा आपका है, आपको कैसे इन्वेस्ट करना है वो चीज आप ही डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मामला देखिए, इंटरनेशनली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से मार्केट खराब है। हकीकत यही है। जो लोग वाकई में सीरियस हैं, जो हकीकत जानते हैं, उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता भी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।